भीष्म पितामह का जीवन। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, आप जैसा करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इस मुहावरे का भीष्म पितामह के जीवन से बहुत बड़ा संबंध है। मनुष्य हो या देवता, सभी को अपने अपने कर्मों का भोग करना ही पड़ता है। भले ही आप कार्य चोरी छिपे करें या सबके सामने, ईश्वर की नज़रों से कोई नहीं बचता। सभी को सही गलत का फैसला करके ही कर्म करना चाहिए। आपके द्वारा की गई अनीति का परिणाम भोगना पड़ता है, फिर भले ही वो भोगमान किसी देवता को करना पड़े या किसी आम इंसान को, साथ ही उसी जन्म में करना पड़े या कई जन्मों तक। अष्टवसु अपनी पत्नी के साथ पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। सभी धामों के दर्शन के बाद अष्टवसु अपनी पत्नी साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पहुँचे, जहाँ उन्होंने आश्रम की प्रत्येक वस्तु को देखा, जिनमें यज्ञशाला, पाठशाला आदि। वहीं एक गौशाला भी थी, जिसमें नंदिनी गाय थी, जो कि अष्टवसु की पत्नी को भाग गई थी और वे उसे अपने साथ स्वर्गलोक ले जाने की हठ करने लगी। अष्टवसु ने उन्हें बहुत समझाया कि इस तरह चोरी करना पाप है, पर पत्नी ने एक ना सुनी और कहने लगी, हे नाथ, हम तो देव हैं, हमें कैसे कोई पाप लग सकता है। हम सभी तो अमरता का वरदान लिए हुए हैं, तो हमें किस बात का भय। पत्नी के हठ के सामने अष्टवसु को हारना पड़ा और वे दोनों नंदिनी गाय को चुरा कर स्वर्गलोक ले गए। दूसरे दिन जब ऋषि वशिष्ठ गौशाला में आए तो उन्हें नंदिनी गाय नहीं दिखी। उन्होंने आसपास देखा, पर कुछ पता न लगने पर उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरी घटनाक्रम को देखा, जिससे वो क्रोधित हो उठे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने आठों वसुओं को साफ दे दिया कि उन्हें देव होने का अभिमान है, जिसके चलते वे अधर्म पर भी अपना हक समझते हैं। अतः उन सभी को धरती लोक पर जन्म लेकर यहाँ के कष्टों को भोगना होगा। इससे आठों वसु भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप अन्य 7 वसुओं को मुक्ति मिली। कुछ समय बाद राजा शांतनु एवं माता गंगा को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 की मृत्यु हो गई। बस 8वां ही जीवित रहा, जिनका देवव्रत था, जो कालांतर में भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। यही थे वे अष्टवसु, जिन्होंने अपनी भूल का भोगमान कई वर्षों तक मानसिक एवं शारीरिक यातनाओं के तौर पर भोगना पड़ा। इस तरह देवता हो या साधारण मनुष्य, उसे अपनी करनी का भोग भोगना ही पड़ता है। किसी भी प्राणी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ओहदा कोई भी हो, नियमों का पालन सभी को करना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी, यह एक बहुत बड़ा सत्य है, जिसे मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए और सदैव अपनी वाणी एवं कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य को कभी भी अपने ओहदे का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड सभी अहित की तरफ ले जाता है और अहित कभी ओहदा नहीं देखता। जिस प्रकार कहानी में देवी को अपने देवत्व का घमंड था, जिसका भोगमान उनके पति अष्टवसु को करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के गलत हठ में उनका साथ दिया। धन्यवाद।